Yeah, so hello everyone. I'm Rudra Pratap Siya Chauhan and we are back with another video. इस बार हमारे साथ है दिव्या नाइक जो कि 23 पास आउट है। सो ये नॉर्मल वाला वीडियो नहीं होने वाला है कि फ्रेशर से अधिकतर मेरे चैनल पर इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें जावा एसक्यूएल और सी प्लस प्लस इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी दिव्या का जो इंटरव्यू था वो थोड़ा सा अलग था। क्या अलग था आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सो हेलो दिव्या, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। Hello, sir. Thank you so much. So, Divya, first of all, I want to know something about your organization first, in which you are working right now. Okay, sir. My organization name is Mindy System Private Limited. ओके और इसका स्टार्टअप 2015 में हुआ था। अभी रिसेंटली हमने सक्सेसफुली 9 ईयर कंप्लीट किए हैं सितंबर में ही। ओके एंड हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसमें मोबाइल ऐप डेवलपमेंट मेन तो सर्विसेज है। ओके जिसमें एंड्रॉयड एप्स डेवलपमेंट, आईओएस, फ्लटर और रिएक्ट पे वर्क करती है। ठीक है, अगर बैकएंड टेक्नोलॉजीज की बात करें तो पीएचपी, एंगुलर, नोड, ओके इन सब पे और इन सब पे वर्क कर रही है। और रिसेंटली जैसे टेक्नोलॉजीज अपडेट होती जा रही है, मार्केट में जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज ऐड होती जा रही है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी अपडेशंस होते जा रहे हैं हम्म। टेक्नोलॉजीज को लेके। एंड हायरिंग भी वैसे ही होती है। ओके ओके, नाइस नाइस। सो दिव्या, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कंपनी को अप्रोच किया या कंपनी ने आपको अप्रोच किया। यदि आपने अप्रोच किया तो किस तरह से प्रोसीजर हुई स्टार्ट। एक्चुअली सर जैसे 2023 पास आउट ईयर है मेरा, हम्म। रिसेशन हाँ। ऑलमोस्ट। सो उस टाइम पे कॉलेज में इतनी मतलब बोल सकते हैं कि कंपनीज वगैरह नहीं आ रही थी। और हम्म। जो भी आ रही थी ड्राइव्स के लिए वो मोस्टली जो नॉन टेक थी। सो देन फिर हमने वॉक इन ड्राइव स्टार्ट किया। देन फिर हमने जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है वो सारे स्टार्ट किए, लाइक लिंक्डइन, इंडीड, इंटर्नशाला जो है इन सब पे अप्लाई करना चालू किया। सो ओके वहीं पे मैंने इंडीड जो है एक अपना प्लेटफॉर्म, उसी पे मैंने अप्लाई किया था। सो देन फिर मुझे कुछ 6 to 7 डेज बाद एचआर का कॉल आया था वहां से। ओके देन फिर उन्होंने एक्चुअली वहाँ पे फ्लटर डेवलपर की रिक्वायरमेंट थी। सो फिर वहाँ से मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था। हम्म। देन फिर ऐसे अप्रोच हुई थी। ओके, सो यू रिवील्ड द सस्पेंस नाउ। दिव्या का इंटरव्यू जो है वो फ्लटर पे हुआ था। सो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट फ्लटर, बट दिव्या, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि फ्लटर क्या होती है और इस पे टेक्नोलॉजी पे कैसा काम होता है। ओके सर, फर्स्टली फ्लटर एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो एक डार्ट लैंग्वेज पे बेस्ड है। ठीक है, वैसे तो मैं भी जावा बैकग्राउंड से थी। हम्म। कॉलेज में मैंने जावा ही पढ़ा था। देन फिर जब मैंने वॉकिंग ड्राइव्स देना चालू करा तो वहां पर फ्लटर पे मतलब सॉरी वहां पे जावा में बहुत कम बोल सकते जॉब्स थी। हम्म। मैंने जब जावा प्रिपेयर किया था वो मेन पॉइंट ऑफ व्यू इंटरव्यू क्रैक करना ही था। हम्म। देन फिर जब मेरा मेनली इंटरेस्ट जो था वो फ्रंट एंड में ही था, देन फिर हम्म। मुझे पता चला कि फ्रंट एंड में अपना एंड्रॉयड और आईओएस के अलावा भी जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो भी जो मार्केट में है, जो ज्यादा जिसका मार्केट चल रहा है वो फ्लटर है। ओके देन फिर मैंने वहां से रिसर्च करना चालू करी तो मुझे फ्लटर के बारे में पता चला। ओके ओके। तो फिर वहां से जो था मुझे फर्स्ट मैंने फ्लटर की इंटर्नशिप करी, वहां से हम्म। मुझे फ्लटर के बारे में नॉलेज हुआ। देन फिर सेकंड मैंने फ्लटर पे जो था वो इंटरव्यूज देना चालू किए थे। ओके ओके। सो ये माइंडी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड आप जिसमें अभी काम कर रहे हो, इसमें कितने राउंड्स थे इंटरव्यू प्रोसेस के। सर इसमें 4 राउंड थे इंटरव्यू प्रोसेस के। ओके, 4 राउंड्स कौन कौन से थे इसमें। सर फर्स्ट जो था वो मेरा ऑनलाइन टेस्ट था, जिसमें मुझे फ्लटर के बेसिक्स क्वेश्चन पूछे गए थे, हम्म। लाइक स्टेट्स क्या होती है, हाउ टू मैनेज स्टेट्स, फिर विजिट्स क्या होती है। विजिट्स लाइक सर लाइक HTML CSS में सबको नोज होता है, जो टैग्स होते हैं ना हम्म। वो फ्लटर में विजिट्स होते हैं। अच्छा, ओके। ओके
तो विजिट्स क्या होते हैं, फिर हाउ टू मैनेज विजिट्स, फिर यूआई डेवलपमेंट के बारे में मुझसे क्वेश्चनिंग की गई थी, डिजाइनिंग के बारे में, कंपोनेंट्स उसके क्या होते हैं, ये बेसिक्स क्वेश्चन किए गए थे। सेकेंड राउंड ऑफलाइन हुआ था मेरा, और सेकेंड राउंड में मुझसे थोड़ी सी एडवांस चीज़ें पूछी गई थी, लाइक हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेट, मतलब फ्लटर में जो मेनली चीज़ रहती है वो स्टेट रहती है, उसको मैनेज करना। ठीक है, फिर उसे कैसे मैनेज करते हैं, उसके कितने सारे टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के रहते हैं वो। एंड देन फिर लाइफ साइकिल क्या होती है। ठीक है, अच्छा। देन उसके बाद में फायरबेस क्या होता है, फायरबेस कनेक्टिविटी कैसी होती है, थोड़ा सा मुझे कोड लेवल पे भी पूछा गया था। एंड देन सिस्टम में भी मुझे थोड़ा सा कनेक्टिव वगैरह का उन्होंने टास्क दिया था कि फायरबेस कनेक्टिविटी कैसी होती है, नोटिफिकेशंस के लिए हम फ्लटर में कैसे सेटअप करते हैं, और कुछ इंक वेल रहता है, जो विजिट्स वगैरह रहता है उनके बारे में भी कि इन्हें कैसे यूज करते हैं हम। ठीक है, हम्म इनका यूज एंड देन फिर इनसे रिलेटेड जो चीजें जो दूसरे कंपोनेंट इफेक्ट होते हैं उन्हें कैसे मैनेज किया जाए, ये सारे क्वेश्चन मेरे से सेकंड राउंड में किए गए थे। ठीक हम्म। है, देन फिर इसके बाद मेरा थर्ड राउंड था, वो एचआर राउंड था। ओके। उसमें मेनली जो क्वेश्चन था वो मेरा थोड़ा सा इंटर्नशिप पे बेस्ड था। हम्म। लाइक इंटर्नशिप जो टाइम पीरियड था उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी, हम्म। देन फिर उसके बाद में कितने टाइम की थी, क्या क्या चीज़ें सीखी। ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे मैंने यूआई, उसमें मुझसे टेक्निकल कुछ बेसिक से क्वेश्चन किए गए। ठीक है, और को थोड़ा सा कम्युनिकेशन टेस्ट किया गया। दैट्स इट। देन फिर इसके बाद मुझे कहा गया था कि आपको 4 to 5 डेज बाद कॉल आएगा। अच्छा अच्छा। बिकॉज, हाँ, ओके। बिकॉज मेरा एचआर राउंड हुआ था, उसके बाद 2 फ्लटर इंटरव्यू और हुए थे, सो अच्छा। उनने मेरी प्रोफाइल होल्ड कर दी थी। ओके। देन इस हाँ, देन फिर मेरे पास 4 to 5 डे बाद कॉल आया था कि आपका एक सीओ राउंड बाकी है, तो आप उसके लिए आ जाइए। देन ओके। फिर मेरा सीओ राउंड हुआ था। सीओ राउंड में मुझसे मतलब टेक्निकल से लेके अदर एक्टिविटीज के बारे में, लाइक कॉलेज एक्टिविटीज, फिर उसके कोर सब्जेक्ट के बारे में, देन फिर कोडिंग इंटरेस्ट, ठीक है, उसके बारे में भी पूछा गया था। देन कि लाइक आप कोड लेवल पे आपको कितने पॉइंट्स देंगे फ्लटर हम्म में। हम्म ठीक है, फिर एपीआई के बारे में पूछा गया था, फिर उसके रिस्पॉन्सेस के बारे में, एपीआई हैंडलिंग के बारे में, फिर उसके बाद में नोटिफिकेशन सर्विसेज, फिर गूगल मैप्स, इन सब के बारे में पूछा गया था, कम्युनिकेशन टेस्ट किया गया था। कुछ कॉलेज एक्टिविटीज के बारे में पूछा गया था कि आपने किस किस एक्टिविटीज में पार्ट लिया है, कैसे कैसे अवार्ड्स वगैरह, इन सब के बारे में बात किया गया अच्छा था। अच्छा। देन फिर वही कि करते आपको कॉल, यही था लास्ट में। अच्छा सर अच्छा। का आंसर था। देन फिर मुझे लास्ट में मैम ने यही कहा था कि अभी 2 इंटरव्यू और चल रहे, तो इसके बाद में फिर आपको जो भी फाइनल रहेगा देन फिर आपको जवाब देंगे। तो 1 वीक तक मेरा प्रोफाइल होल्ड पे था। देन फिर मुझे कॉल आया था कि यस, यू आर सिलेक्टेड। अच्छा। ओके। सो सीईओ राउंड जनरली ऐसा होता नहीं हर ऑर्गेनाइजेशन में, और इसके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने बताया। एक्चुअली मेरे हिसाब से सीईओ ये चेक करना चाहते हैं कि जो अब ज्वाइन करने वाले हैं उनको कम्युनिकेशन प्रॉपर आती है या नहीं, और एज ए पर्सन वो कैसे हैं, और टेक्निकल बैकग्राउंड जिस प्रोफाइल के लिए लेना चाह रहे हैं उसको फुलफिल कर पाएंगे या नहीं। इस तरह के यस। बेसिक बेसिक क्वेश्चन सिर्फ वो एक, मतलब उनको बहुत वास्ट लेवल का आइडिया होता है तो वो एक बार में ही सारा ग्रास्प कर लेते हैं कि यस, रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। और एक चीज ये थी कि इंटरव्यू के टाइम पे जो सीईओ सर थे वो रिज्यूम था उनका मेरे पास। ओके। वो मेक श्योर कर रहे थे कि रिज्यूम में जो हॉबीज लिखी है, जो हम्म टेक्नोलॉजीज लिखी है, जो प्रोजेक्ट्स लिखे हैं, प्रोजेक्ट्स के बारे में भी उन्होंने मुझसे क्वेश्चनिंग करी थी, हम्म। जो मैंने मेंशन किए थे, जो इंटर्नशिप के टाइम पे मैंने डन किए थे, तो उनके बारे में मुझे कितनी नॉलेज है, कैसे किया था, वो चीज़ें भी मुझसे पूछी गई थी। ओके। तो मेन चीज़ यही था कि जो चीज़ें मेरी रिज्यूमे में मेंशन है वो सारी फुलफिल्ड है या नहीं, या कितने लेवल पे है, वो ये चीज़ भी आई गेस जज कर रहे थे। करेक्ट करेक्ट। मतलब सर्टिफिकेट
प्रोजेक्ट्स वगैरह बहुत सारी चीजें रेज्यूम में इररिलेवेंट भी ऐड कर देते हैं, तो वो एक्चुअल में चेक करना चाह रहे होंगे कि इसमें हाँ। काम किया है या नहीं किया है, आइडिया है या नहीं। यस। हाँ। करेक्ट करेक्ट। बट जो आपका फर्स्ट और सेकेंड राउंड जो फ्लटर पे हुए थे, आपने टॉपिक्स बताए, मैं भी इसमें हम्म। एक्सप्लोर करूंगा, बट मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि फ्लटर जो है वो जावा जैसी लैंग्वेज है या HTML साइड से थोड़ी लैंग्वेज है, किस टाइप से है? फ्रेशर के लिए भी ये थोड़ा सा समझ में आ जाएगा उनको। हाँ, जावा मतलब जो फर्स्टली जो फ्लटर है वो फ्रंट एंड ही है। बट बेसिकली फ्लटर क्या है, फ्लटर एक फ्रेमवर्क है जो डार्ट लैंग्वेज पे बेस्ड है। ठीक हम्म। है, और डार्ट लैंग्वेज में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर टू जावा है। ओके। एक्चुअली जब मैंने जावा से, मतलब जावा एक बैकएंड लैंग्वेज है, एंड बैकएंड से जब मैंने फ्रंट एंड में शिफ्ट करा था, स्विच किया था, तो मुझे ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई थी, क्योंकि फ्लटर में जो चीज़ें यूज़ होती है, जो कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं वो डार्ट के रहते हैं, और डार्ट के और जावा के मोस्ट ऑफ दी जो कॉन्सेप्ट रहते हैं वो सिमिलर रहते हैं, ओके। एक्सेप्ट एरे। एक जावा में टॉपिक होता है एरे, वो हम्म। जो डार्ट रहता है वो डायरेक्टली एरे को सपोर्ट नहीं करता है, वो एरे लिस्ट या लिस्ट के फॉर्म में सपोर्ट करता है। अच्छा। सो एक यही चीज है, इसके अदरवाइज मेनली जो कॉन्सेप्ट है जावा और डार्ट के वो सिमिलर है। सिमिलर है। ठीक है। और फ्लटर का एक मेन चीज ये है, अभी ज्यादा डिमांडिंग इसलिए है क्योंकि फ्लटर एक क्रॉस प्लेटफॉर्मिंग लैंग्वेज है। मतलब इसमें आप एक सिंगल कोड लिख के इसे आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं, हम्म। लाइक एंड्रॉइड पे, आईओएस पे, वेब पे, इवन डेस्कटॉप पे भी। ये चीज है। ओके। जैसे अपन एंड्रॉइड में कोड करके पर्टिकुलर उस पे यूज करते हैं, और आईओएस में अपन कोड करते हैं तो पर्टिकुलर आईओएस डिवाइस ऐप के लिए अपन यूज कर सकते हैं उसे। बट हम्म। फ्लटर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है अभी कि आप सिर्फ एक ही बार आपको कोड करना रहेगा, सिंगल साइड, और उसमें जो आप रहेगा हम्म। आप उसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हो। ओके। सो नाइस, यू शेयर्ड वैल्यूबल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फ्लटर। मैं एक क्वेश्चन आउट ऑफ द फ्लटर एक ये पूछना चाहता हूँ, अभी 1 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आपको है ऑलमोस्ट, सो आपको कैसा हाँ। लग रहा है, मतलब अभी इंजॉय कर रहे हो? हाँ, काफी ज्यादा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने को काफी सारी चीजें हैं, क्योंकि वैसे तो सीनियर्स की काफी हेल्प मिल जाती है, बट मुझे इसका नॉलेज पहले नहीं था। और नई टेक्नोलॉजी है तो काफी कुछ सीखने को मिलता है, काफी कुछ नई चीजें जानने को मिलती है। और ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट हो गया है, सो काफी अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, सीनियर्स जूनियर काफी हेल्पफुल है, और सही है। ओके ओके, बढ़िया है। सो मैं हाँ। मुझे लग रहा है कि जो ये इस वीडियो की टारगेट ऑडियंस है वो 0 to 1 year ऑफ एक्सपीरियंस है, मोस्टली फ्रेशर है। सो हाँ। फ्रेशर के लिए आप क्या टिप्स देना चाहते हैं, जो फ्लटर में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में या जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं उनको? फर्स्ट तो ये है कि सबसे पहले अपना रिज्यूमे अपडेट रखे। एंड सेकंड थिंग जो मेरे साथ हुई थी कि रिज्यूमे में कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें ऐड ना करे, लाइक हॉबीज वगैरह। जैसे हम्म। मैंने कई बार रिज्यूम्स देखे, उसमें काफी सारी चीजें ऐड ऑन रहती है। हम्म। तो जितना शॉर्ट सिंपल स्वीट रहेगा उतना ज्यादा रिज्यूमे जो रहेगा वो बेटर रहेगा। ओके। सिलेक्शन प्रोसेस में भी रिज्यूमे का काफी रहता है, उस इम्पोर्टेंस काफी रहती है। हेल्प मिलता है। हम्म। भाई, और सेकंड चीज, कई बार जैसे मैंने वॉक इन ड्राइव मैंने दी है, तो हम्म। उसमें मैंने कई बार देखा है कि जो लाइक स्टूडेंट्स रहते हैं उन्हें थोड़ा सा लाइक फुल्ली ड्रेसअप होके और प्रॉपर वे में इंटरव्यू देना चाहिए। ओके ओके। एक्चुअल में पहले, कोविड के पहले तो ऑफलाइन होते ही थे, फिर सबको ऑनलाइन हाँ। इंटरव्यूज की आदत हो गई और फिर अभी वापस से ऑफलाइन चीजें हो रही है। सो उसमें सही वही, बात है, ड्रेसअप का तो काफी ध्यान रखना चाहिए। ये सब का, क्योंकि जब वॉक इन ड्राइव जितने मैंने दिए हैं तो रश इतना ज्यादा था कि 1 से 2 पोजीशन रहती थी, और उस पे समथिंग 700, 800, कभी कभी 1500 ओ। स्टूडेंट्स आते थे। तो अब इतने लोगों में अगर अपनी जगह बनाना है तो हम्म। एक तो रिज्यूमे हेल्प कर सकता है, और एक जो ड्रेसअप, जो बॉडी लैंग्वेज आपकी रहती है इंटरव्यू के हम्म। पहले,
हम्म। बाकी तो जो थर्ड रहेगा अपना नॉलेज, वो तो नॉलेज। होना ही चाहिए। तो इंटरव्यू हो जाएगा एक बार, तो नॉलेज वो चेक कर ही लेंगे, फिर तो कोई हम्म। इशू रहेगा ही नहीं। तो इंटरव्यू के पहले जो अपन खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो उसके दो ही तरीके हैं। ओके। ओके दिव्या, नाइस टू टॉक टू यू एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। आई होप ये फ्रेशर को हेल्प करेगा। सो यस थैंक सर। यू। थैंक यू सर।